हेलो स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर है द सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शनल। इसमें मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया ओके, जिसे ग्रीक लैंग्वेज में माइटोस मीन्स थ्रेड मतलब धागा, और कैंड्रियन मीन्स ग्रेनुल्स यानी कण, धागे में पाए जाने वाले कण। ओके, अब फर्स्ट टाइम आता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया सभी जीवित कोशिकाओं में प्रेजेंट होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? फर्स्ट पॉइंट में है कॉलिकर 1888 में इंसेक्ट स्ट्रैक्टेड मस्कल यानी कीटों की रेखित पेशियों में फर्स्ट टाइम में इसकी खोज की। ओके, इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट क्या है? अल्टमान 1890 में इन्होंने इसकी पुष्टि की और बायोप्लास्ट नेम दिया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है सी बेंडा। ओके, सी बेंडा में 1897 में इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। अब क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। ये सभी जीवित पादप और जंतु कोशिका के कोशिका द्रव में एक छड़ जैसी रॉड लाइक छड़ के आकार होती है, स्पेरिकल्स। इसके बाद है फिलामेंटस तंतुअस शेप में पाई जाती है, और ये जीवाणु तथा नीली हरी शैवालों में छोड़कर सभी जंतु एवं पादप कोशिकाओं में इसकी लंबाई 3 से 5 माइक्रोन मीटर और चौड़ाई 0.5 से 1 माइक्रोन मीटर होती है, जबकि रॉड लाइक यानी सूत्री माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई 40 माइक्रोन मीटर की होती है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रोल है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, ठीक, अब इसको हम स्टडी करने के लिए इसकी स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। तो बहुत आसानी से स्टडी कर सकते हैं, जैसा कि फिगर के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं। तो ये इसका फिगर बनाते हैं। थोड़ा फिगर से स्टूडेंट्स आप सभी लोगों को समझने में आसानी होती है, जिससे फिगर के अकॉर्डिंग डिक्टेट करते हैं। ये फिगर बना देते हैं। ओके, थोड़ा स्पीड से बनाते हैं। फिर इसके बाद इसकी स्ट्रक्चर समझाते हैं, जिसमें फिगर के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स स्टडी भी कर लेगा और फिगर भी ड्रा करता जाएगा, और मेरी इसकी लैंग्वेज को मैं बहुत इजी तरीके से इसे समझा सकूंगा। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पर एक डेंड्रीमेरी संरचना बना देंगे, डीएनए इंक्लूजन्स बना देंगे, और राइबोसोम के पार्टिकल यहाँ पर बना देंगे इस तरह से। ओके, फिर इसमें कुछ मटेरियल्स
इन्वॉल्व हो जाएगा, भरा होगा, इसको भी हम डिक्टेट कर देंगे तो हमें बहुत आसानी होगी। फिर मैं इसकी स्ट्रक्चर का पूरा मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर समझा दूंगा। ओके, तो ये मेरा फिगर ड्रा हो गया। ओके, अब मैं एक एक स्टेप का इसका नोमेनक्लेचर करता हूं और आपको इसको अंडरस्टैंडिंग भी कराता हूं। फर्स्ट पॉइंट आता है माइटोकॉन्ड्रिया जो संरचना होती है दोहरी एकल परत की बनी दोहरी परत संरचना होती है जो प्रत्येक पादप और जंतु कोशिका में बनी होती है। इसमें दो स्तर होते हैं, जिसका इसका बाहर का स्तर होता है जिसे हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, ये जो बाहर के इसके अंदर होता है इसे इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, और इसके बाद ये जो खाली स्पेस पार्ट पाया जाता है इसे इंट्रा क्रिस्टियल स्पेस कहते हैं। ओके, अब इसके अंदर जो खाली पदार्थ पड़ा होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स में क्या होता है, राइबोसोम के पार्टिकल हैं, राइबोसोम्स हैं, डीएनए है, ओके, इंक्लूजन है। ठीक, अब उंगली के समान बनी हुई स्ट्रक्चर होती जिसे हम क्रस्टी कहते हैं। ओके, क्रस्टी में खाली दो स्तर पाए जाते हैं, एक आउटर चेम्बर होता है, आउटर चेम्बर, और एक अंदर होता है जिसे इनर चेम्बर कहते हैं। और क्रस्टी की सतह पे लगे हुए ऑक्सीसोम होते हैं, ऑक्सीसोम होते हैं जिन्हें हम F1 पार्टिकल भी कहते हैं। और इस F1 पार्टिकल की स्ट्रक्चर्स क्या है देखते हैं। ओके, फिगर ड्रा करके नोट कर लीजिए। F1 पार्टिकल की संरचना में जैसा है कि से फिगर ड्रा होता है इस तरह से इसका F1 पार्टिकल बना लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसे हेड रीजन कहते हैं, इसको स्टाल्क रीजन कहते हैं और इसको बेस रीजन कहते हैं। ठीक है, ये F1 पार्टिकल है। ऑक्सीसोम की खोज प्राय पैकर नामक साइंटिस्ट ने 1967 में इसकी खोज की थी। और ये जो पूरे होते हैं ये एटीपी मॉलिक्यूल होते हैं जो प्राय ऊर्जा का काम करते हैं। ओके, ये तो इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, प्रोटीन इसमें कितने परसेंट होती है। प्रोटीन 65 से 70% होती है। फास्फोलिपिड्स कितनी होती है, फास्फोलिपिड ये 25% प्रेजेंट होती है। इसके बाद आरएनए प्राय होता है 0.5% और डीएनए की सम ऑफ क्वांटिटी होती है, सम क्वांटिटी। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है, यानी फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन। ठीक, पहले तो बोलते माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका को पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ओके, ये कोशिका के कोशिका द्रव्य में उपस्थित कोशिकांग के कारण इसे अर्धस्वैत कोशिकांग भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट आता है कोशिका के अंदर उपस्थित इस माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी पाए जाते हैं। एडीपी और एटीपी पाए, एडीपी जो आपके परिवर्तित होकर एटीपी अणुओं बनते हैं, ये उच्च एनर्जी होते हैं, जो हाई एनर्जी यानी उच्च ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं, जो प्रत्येक कोशिकाओं में ऊर्जा का कार्य करते हैं। इसलिए एटीपी को ऊर्जा जगत का सिक्का भी कहते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एटीपी क्या है। एडीपी को एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कहते हैं, जो आगे चेंज होकर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है, जो जीवित कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं।
ये किस किस प्रोसेस में काम करता है, तो इसमें एक क्रेब्स साइकिल होती है, क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल है। दूसरा आपका है रेस्पिरेटरी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में काम करता है, ठीक है। और तीसरा दे रखा है इलेक्ट्रॉन फास्फोरिलेटन है, इलेक्ट्रॉन फास्फोरिलेटिंग के सिस्टम में काम करता है। ओके, इस प्रकार इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक करना भूलिए। ओके, थैंक्स। फिगर ड्रा कर लीजिए।